अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद में दाखिल होने में अब चंद घंटे ही रह गए हैं और काफिले कल इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इस्लामाबाद के ग्राउंड में जलसा होगा या धरना दिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली होगी, इस हवाले से सब नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं, जिनकी क़यादत में इस वक्त JUIF के कारकुन काफिलों की सूरत में GT रोड पर सफर कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज दोपहर को लाहौर में क़याम के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए और आज रात आज़ादी मार्च का गुज्जर खान में पड़ाव का इम्कान है, जहां से काफिले कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च का काफिला इस वक्त कहाँ मौजूद है, नून लीग के कितने कारकुन हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के कितने कारकुन हैं, क्योंकि लाहौर पहुंचने तक उतनी बड़ी शिरकत नहीं की गई थी, अब कितनी शिरकत है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक जो इस वक्त काफिले के साथ हैं। जवाद, बहुत शुक्रिया। जवाद, इस वक्त क्या सूरत हाल है काफिले की? मौलाना के अपने कारकुन कितने, नून लीग पीपल्स पार्टी के कारकुन कितने? बिल्कुल शाहजेब, आपने सही कहा कि हम इस वक्त मौजूद है। पहले ये बता दूं कि काफ़िला गुजर रहा है कामों की मेन GT रोड से। अब जो गुजरावाला का फासला है वो 15 किलोमीटर रह गया है और लाहौर से ये शाम को चला था, काफ़ी घंटे से सफ़र किया। फुल चार्ज नज़र आ रहे हैं हमें, बड़ी रौनक है, वलवला है और कारकुन भरपूर शिरकत के साथ चल रहे हैं। जो बात करें हम मुस्लिम नून के कायदीन या उनके वर्कर्स की, तो वो हमें साथ जाते हुए दिखाई नहीं दिए। उनके सिर्फ कैंप लगे हैं, इस्तकबालिया कैंप जिसे कहते हैं, वहाँ पर आते हैं, मौलाना खिताब करते हैं गाड़ी के अंदर, कंटेनर के अंदर या खड़े होकर बाहर। तो ये कारकुन साथ ही चल रहे हैं। जो साथ जा रहे हैं वो उनके अपने कारकुन हैं, कमिटेड लोग हैं, उनके मरकज़ी कायदीन हैं, सूबाई क़यादत है और तमाम लोग उनके अपने हैं। और हमें ये जो जज्बा नज़र आ रहा है, ये चूँकि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि हमने 2 दफ़ा गए थे GT रोड से, तारुल कादरी साहब के साथ हम इस्लामाबाद गए थे। ये उससे ज़्यादा जज्बा नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद है। और बड़े ही, जब हमारी बात हुई कारकुनों से, जब उनसे पूछा कि आप पैगाम क्या मिला था, आप किस तरह आप जा रहे हैं, उनका यही कहना था कि हम जो लोग हैं, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम मिला, लेकिन असल मसला महंगाई का है, हम इस हुकूमत से तंग हैं और इसी जज्बे के साथ हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। मतलब ये बताइएगा कि ये काफिला जो मौलाना के साथ लाहौर पहुंचा, उसके बाद मौलाना के साथ जो काफिला निकला, उसमें लोगों की तादाद में कमी आई या तादाद में कमी नहीं आई है? वो मुसलसल जुड़े हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके कारकुन? जी बिल्कुल, मुसलसल जुड़े हुए हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि जो लोग उनके साथ वहाँ से शामिल नहीं हुए थे, फैसलाबाद, चन्योट या दूसरे जो इलाके हैं, सेंट्रल पंजाब है और वज़ीराबाद, सियालकोट, ये नारोवाल के इलाका है, यहाँ से भी लोग आए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है। मैं यहाँ को 15 मिनट से खड़ा हूँ, चूँकि बीपर का इंतज़ार कर रहे थे, फिर उनके साथ मैंने ज्वाइन करना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी लंबी तवील कतार है, पिछले 20 मिनट से बसेस जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, खासा एक रश है और दिन का सा समय है। ये नहीं है कि रात का वक्त है, 10 बजने वाले हैं, 11 लाहौर से नून लीग के कारकुन हैं शामिल हुए इनके साथ, या इस वक्त मौलाना के अपने ही कारकुन हैं, नून लीग के कारकुन नहीं गुजरावाला की तरफ बढ़ रहा है इस वक्त साथ मौलाना के? जी नहीं, बिल्कुल वो इनके साथ नहीं जा रहे और इनकी अपनी बसेज हैं, इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, हत्ता के मोटर बाइक पर जा रहे हैं, पैदल चलते हैं। जब कोई शहर का इलाका आता है, जैसे कामों की आया, मुरीद की आया, शादरा आया, सादों की आया, तो यहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। इनका अपने लोग हैं, कारकुन अपने हैं। हमें कम से कम मुस्लिम नून के कारकुन के साथ जाते हुए या पीपल्स पार्टी के लोग इनके साथ जाते हुए दिखाई नहीं दिए। कतई तौर पर, मुकम्मल तौर पर इनके अपने सारे स्टाफ है, मुलाजिम है या नौजवान हैं, इनके अपने लोग हैं सारे। बहुत शुक्रिया। हमें जवाद मलिक बता रहे हैं जिस तरीके से सिंध से पंजाब में काफिला दाखिल हुआ, मुल्तान से होता हुआ ये लाहौर पहुंचा, तो मौलाना फजलुर रहमान के अपने ही लोग थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के चंद रहनुमाओं ने, चंद कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल ज़रूर किया, मगर मार्च मौलाना अकेले ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लाहौर के बाद भी यही सूरत हाल है, जैसा कि जवाद मलिक बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है मौलाना के साथ, ऐलान ज़रूर किया मगर इस वक्त साथ नहीं हैं और मौलाना के अपने कारकुन ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज़ादी मार्च में चारों सूबों से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन शामिल हैं और बहुत ज़्यादा क़यास सराहियाँ उनके हवाले से होती रहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, मौलाना ने कह दिया, मौलाना के कहने पर आ गए हैं, उनका अपना कोई जहन नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मार्च के साथ हैं, हमने उनसे कहा कि 2 सवाल हैं, वो ज़रा मार्च में जो शुरका हैं उनसे कीजिए ताकि पता चले कि उनका अपना जहन किस हद तक क्लियर है। इस मार्च के हवाले से हमारा पहला सवाल था कि आपको क्या कहकर इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। आप क्या कहने चाह रहे हैं इस्लामाबाद? आज़ादी मार्च के लिए हम जा रहे हैं, कोई सैर तफरीह के लिए नहीं जा रहे। इतने दूर दराज से लोग पहाड़ों से, देहातों से, मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के सूबों से आ रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है इनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई जाए और पूरी दुनिया को सुनाई जाए कि यहाँ के लोगों को ये हुकूमत पसंद नहीं है। नौजवान बेरोज़गार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली फैलती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद आने का मकसद घर और बार छोड़ने का मकसद, कारोबार और तिजारत छोड़ने का मकसद यही है कि हमारा प्यारा मुल्क आबाद रहे और इसमें हम अच्छी तरह ज़िंदगी पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। हम तो इसलिए जा रहे हैं कि मौलाना की आवाज़ पर हम लब्बैक कहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना ने हमें आज़ादी मार्च के लिए बुलाया है। सारी पाकिस्तान में उन्होंने आवाज़ लगाई और सारी पाकिस्तान के लोगों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर उनकी पुकार पर हम इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे हैं और आज़ादी मार्च करेंगे और इमरान खान को भगाएं। वहाँ जाने का मकसद ये है जो हमारी हुकूमत थी उन्होंने जो दावे किए थे कि हम ये करेंगे 1 करोड़ आवाम को नौकरियाँ देंगे और जो चीज़ें उन्होंने कहा था उनमें से एक चीज़ भी उन्होंने नहीं की। जो ये गरीब आवाम दिन ब दिन ऐसे गरीब आवाम है जिनको रोटी नहीं मिलती, वो दिन ब दिन परेशानी में इतने दावे किए थे उनमें से एक भी उसने नहीं दिखाया। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाए। ये नाअहल, नालायक और नाजायज़ हुकूमत के खात्मे के लिए और फिर इसने जो महंगाई की आपके सामने है, मीडिया पे पाबंदी लगाई वो आपके सामने है, तो फिर कश्मीर का सौदा किया ये आपके सामने है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कायदे जुम्मे ने निकाल दिया है कि इससे छुटकारा हासिल करें, अदरवाइज़ ये जो है ना हमारे मुल्क को डिफ़ाल्टर की तरफ लेके जा रहा है। ये हुकूमत नाजायज़ भी है नाअहल भी है। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ उसके नतीजे में ये हुकूमत बनी है जो कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो सिलेक्टेड है इसलिए नाजायज़ है। मार्च इसलिए है कि इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए थे, उनसे ये पूछ लें कि आपने 1000 नौकरी कही थी वो नौकरी कहाँ गई, आपने 50 लाख जो है वो मकान बनाकर देने थे वो कहाँ गए। इसके अलावा ये तासुर उभरा कि मौलाना फजलुर रहमान मार्च को तोसी देने के हवाले से उसे धरने में तब्दील करने के हवाले से अपने कारकुनों से पूछेंगे। तो हमने दूसरा सवाल यही किया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर से खड़े होकर आपसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपका मौलाना को क्या मशवरा होगा जब मौलाना पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि जो इक़दाम आपने उठाया मौलाना साहब ये इक़दाम ठीक है, दुरुस्त सिमत पे आप जा रहे हैं, लिहाजा आप चलिए हम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ। हमारा मशवरा तो अपने कायद को यही होगा और उनके सामने हम गुजारिश और अर्ज़ यही करेंगे कि आप हमारे बड़े हैं और आपकी यही चाहत है कि सारी इंसानियत जहलत से, गुमराही से, बिजली से और गलत नाजायज़ हरकत से निकल के सही राह रास्त पे आ जाए। तो हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपके हाँ में लाएंगे। तो हमारे बड़े जैसे वो मुनासिब समझे, जैसे वो कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। वो हर हुक्म दे दें, हम उस हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। हम उसको यही मशवरा देंगे कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। मौलाना का जो अमल है और आगे वो क्या करेंगे उसके बारे में तो मौलाना साहब ने पहले ही सोच लिया है। तो लिहाजा जब उसने पहले ही सोच लिया हम तो उसको यही कहेंगे, आपने जो सोच लिया, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे बड़े हैं, आपका सोच हमसे बहुत बड़ा है, आप जिधर भी जाएंगे हम आपके पीछे जाएंगे और आखिर दम तक आपके साथ लड़ेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए आपके ऊपर तैयार हैं। इंशाल्लाह हम अपनी जान कुर्बान करेंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारे बड़े कहे हम उस पर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, हम उसके शान बशाने कदम बढ़ाएंगे और जैसे हमें हमारे कायद के हम उसी तरह चलेंगे, उसी पर अमल करेंगे। कायदे जमील मौलाना फजलुर रहमान जो भी हुक्म देंगे हम उसके लिए दीनी तौर पर तैयार हैं और हमें मालूम है कि हर आइनी और जमहूरी तरीके से हमें हुक्म दिया जाएगा, तो उसके आइन और दायरे के अंदर रहकर हम अपने कायद के हर हुक्म की तकमील करेंगे। मौलाना साहब जिस तरह हुक्म करेगा हम उसी तरह कर लेंगे, हम कायद के गुलाम हैं। कश्तियाँ जला के निकले हैं, हमने गाड़ी सिर्फ जाने के लिए की है और वापसी भी कोई गाड़ी नहीं है। वहाँ जितने दिन कहेंगे वही रुकेंगे, जब वो कहेंगे कि अब जाएँ वापस, फिर वहाँ देखेंगे कैसे जाना। और अभी आज़ादी मार्च के शुरा इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है तो उससे निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से भी तैयारियां नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन को कैसे बंद किया गया है, किन मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और किस हद तक हुकूमत ने तैयारी की है कि शुरा के अगर मार्च के शुरा कंटेनर्स हटाने की भी कोशिश करें तो क्या वो रेड जोन में दाखिल हो पाएंगे। इस बारे में तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से।
یہ ہے سرینا چوک سے ریڈ زون کا داخلی راستہ. ایک کے اوپر دوسرا کنٹینر بھی رکھ دیا گیا. اونچائی بن گئی 18 فٹ. مضبوطی کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے, اسی لیے دونوں کنٹینرز کو ویلڈنگ سے جوڑ دیا گیا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں راستے بند کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں. ضروری مشینری موجود ہے. یہ مناظر ہیں نادرا چوک کے. داخلی اور خارجی راستے کو مکمل بند کر دیا گیا ہے. اتاتورک ایوینیو سے ریڈ زون جانے والی اس شاہراہ کو جزوی طور پر بند کیا گیا ہے. یہی مناظر ہیں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کو جناح ایوینیو سے مرکزی راستے کے بھی, جہاں کنٹینر, اس کے اوپر پھر کنٹینر اور ویلڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. وفاقی دارالحکومت کے اہم داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہلے سے پہنچائے جا چکے ہیں, جبکہ اضافی کنٹینرز کی کھیپ بھی منگوا لی گئی ہے. آزادی مارچ کے بعد جلسے کے لیے پشاور موڑ پر مقررہ مقام پر انتظامات بھی جاری ہیں. یہ جگہ ہمارے لیے مکمل نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس میں ہم نے راستے بھی بنانے ہیں, اس میں ہم نے جناب وضو کی جگہ بھی بنانی ہے, اس میں ہم نے واش روم بھی بنانے ہیں, اس میں سونے کے لیے بھی ہم نے اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ کچھ سونا چاہے, آرام کرنا چاہے تو وہ آرام بھی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے 150 ایکڑ مزید ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے. وفاقی پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے آزادی مارچ کے حوالے سے مختلف پلان تیار کر لیے ہیں. اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے وفاقی پولیس کے علاوہ پنجاب, آزاد کشمیر پولیس, ایف سی, رینجرز اور فوج کی مدد بھی حاصل کی گئی ہے. آزادی مارچ پرامن رہا اور جلسے کے بعد واپسی کی گئی تو انتظامیہ معاہدے کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں انتظامیہ فوراً ایکشن لے گی, جس کی پلاننگ بھی کی جا چکی ہے. کنٹینرز, پولیس, پنجاب کانسٹیبلری, ایف سی اور دیگر اہلکار اسلام آباد پہنچ چکے. کس طرح سے مؤثر طور پر آزادی مارچ کے شرکاء کو وفاقی دارالحکومت, ریڈ زون اور پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچنے سے روکنا ہے, اس کی پالیسی آزادی مارچ کے قائدین کی حکمت عملی کے مطابق ہی مرتب کی جائے گی. کیمرامین شبیر ڈار اور رضوان شاہ کے ساتھ احمد سبحان, جیو نیوز, اسلام آباد. حکومت مکمل تیار ہے. آزادی مارچ کے شرکاء اگر جا رہے ہیں اسلام آباد تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہ ہو. اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخل ہونا بھی چاہیں گے تو حکومت نے تیاریاں کی ہوئی ہیں. اور وقار ستی اس وقت موجود ہیں اس پنڈال میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کے تحت جا کر جلسہ کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ وہاں پر دھرنا دیں گے یا نہیں. وقار, اس وقت کیا صورتحال ہے, حکومت کی کیا تیاریاں ہیں اور JUIF کی کیا تیاریاں ہیں؟ شکریہ شاہزیب. اس وقت میں اس پنڈال میں H9 کا وہ جو ایک گراؤنڈ ہے 100 ایکڑ کا, وہاں پر میں موجود ہوں اور آج تیسرا دن ہے کہ یہاں پر مسلسل کام جاری ہے. لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے. رات کے اس پہر بھی اگر آپ کو کیمرامین طلعت دکھا سکیں تو میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک یہاں پہ وہ کیمپ, استقبالیہ کیمپ لگا ہوا ہے. مختلف JUI کے اور دیگر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہر سیاسی جماعت کو یہاں پر ایک الگ اپنا کیمپ دیا گیا ہے. واش رومز یہاں بن رہے ہیں, جو وہ کھانے پینے کے لیے جو کیفیٹیریا ہیں وہ بھی یہاں پہ وہ بن رہے ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 1,500 واش روم انہوں نے خود بنایا ہے اور مزید کی تعمیر جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ میں کچھ ایسے لوگ بھی یہاں دیکھ رہا ہوں جو آج ہی سے یہاں آنا وہ شروع ہو گئے. میں کیمرہ مین کو وہ کہوں گا اگر آپ کو دکھائیں کہ لوگوں نے یہاں پہ باقاعدہ سونا شروع کر دیا ہے. لوگ اپنے بسترے یہاں پر لے کر آئے ہیں. میں ان فیملیز سے ملا ہوں, ان لوگوں سے ملا ہوں. کوئی سندھ سے آیا ہے, کوئی تھرپارکر سے آیا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہے. تو یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور شاہزیب, لگتا یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایک دن کی تیاری ہے یا کچھ ایک دن کے لیے یہاں پر لوگ آئے ہیں. ان لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں جس طریقے کا حکم کریں گے ہم ساری زندگی بھی یہاں رہنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو یہاں پہ ان لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہ جگہ شاید 100 ایکڑ جگہ وہ تھوڑی پڑ جائے. اس کے لیے ایک انتظامیہ کو انہوں نے 100 ایکڑ وہ مزید کی اپلیکیشن لکھ کے دی ہے اور زبانی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہو گئے تو ٹیکسلے کی طرف جو جگہ ہے یہاں پر انہیں مزید بھی جگہ وہ دی جا سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں, ابھی راستے میں ہے آزادی مارچ, لیکن یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ساتھ جو کام ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہاں پر مزید وہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ANP جو ہے ان کو بھی یہاں پہ جگہ الاٹ ہوئی ہے جو وہ JUI کی انتظامیہ نے دی ہے. ان کے اپنے یہاں پہ
कैंप लगेंगे। मुस्लिम लीग नून के MNAs भी यहाँ पर आए, दीगर सियासी जमातों के कायदीन आए, उन्होंने अपनी अपनी जगह देखी। एक जो है जो मेन इज्तिमा JUI का होगा, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी यहाँ पे कैंप लगेंगे, वो भी अपने लोग यहाँ पर वो लेकर आएंगे। मेन जो स्टेज है, जो मेन जहाँ से वो तकारीर होंगी, वो वही कंटेनर होगा जो मौलाना साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसकी वो जो दीगर चीज़ हैं, जो साउंड सिस्टम है, वो कल सुबह यहाँ पर वो पहुँचाया जाएगा और कल से बाकायदा उसको जो है यहाँ पे ऑन कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार, पिंडाल से तफसीलात बता रहे थे। अब हमारे साथ अकरम दुरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और जो रहबर कमेटी थी जिसने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और मुआहदे पर दस्तखत किए, उसके सरबराह भी अकरम दुरानी साहब हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आपके कारकुनों से बात करके देख ली, तैयारियों के साथ आ रहे हैं, खाने की तैयारी, कपड़े की तैयारी और लंबी तैयारी है उनकी, और उन्होंने कहा जो मौलाना कहेंगे हम वही करेंगे। तो आप लोगों की तैयारी अब सिर्फ कल की एक दिन की है या लंबी तैयारी है? तय कर लिया आप लोगों ने कि क्या करना है? हमारे लोग जो निकले हैं उसके पास मुकम्मल मनसूबाबंदी है, खुराक का भी, खाने का भी, पीने का भी, रिहायश का भी। हमारे तो गरीब लोग हैं जी, वो तो जमीन पे भी लेट के आराम से नींद करते हैं, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। और सारे वो जो फकश लोग हैं जिसके लिए ये चीजें मसला नहीं है, और हमने कहा कि खुश में वजात भी ले आओ और ऐसी चीज बनाओ घर में कि वो महीने के लिए काम करें, 10 दिन के लिए काम करें। तो लोगों ने इंशाल्लाह इंतजाम किया है। बाकी इंशाल्लाह हम जब कल पहुंचेंगे तो चूंकि वहां पर पूरी रहबर कमेटी स्टेज पे होगी, वहां पर मौजूद रहेगी और सारी लीडरशिप जो है वो भी आएगी, वहां पर हम फिर ये फैसला करेंगे कि हम अभी मजीद कितना अरसा रहें, क्योंकि सारा काम अभी मुशावरत से करेंगे इंशाल्लाह। मतलब अगर हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, तो फिर आपकी तो बुनियादी डिमांड ये है, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? जी जी, हम उसको मजबूर करेंगे कि वो इस्तीफा दे दे, और इंशाल्लाह वो ना चाहते हुए भी देंगे। मतलब ये दुरुस्त तो नहीं होगा ना मुल्क के लिए, ना मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए, कि ना जुडिशल कमीशन की डिमांड, ना पार्लिमानी कमीशन, कोई दरमियान का कोई रास्ता कि पार्लियामेंट बैठ के फैसला कर ले। आपको डायरेक्टली वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए, कोई भी वजीर आजम आए और 13-14 महीने बाद इस तरीके से इस्तीफा मांगा जाए, दुरुस्त तो नहीं होगा ये? हमने जी एक डिमांड रखा है कि वजीर आजम फौरी तौर पे इस्तीफा दे दे। इस पे ये 9 जमातें सारे मुत्तफिक हैं, और फ्रेश बिल्कुल आज़ादाना इलेक्शन हो, और इलेक्शन में फौज का कोई अमल दाखिल ना हो, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। मगर दुरानी साहब 2013 के इलेक्शन के बारे में भी मौलाना फजल रहमान की यही राय थी कि ये मुकम्मल तौर पर धांधली का इलेक्शन है, मगर क्योंकि मौलाना हुकूमत का हिस्सा थे, कमेटियां उनको मिली हुई थी, तो वो निकलने को तैयार नहीं थे, वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। इमरान खान ने जैसे इस्तीफा मांगा तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा वज़ीर आज़म को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हालांकि उनकी राय तो 2013 के इलेक्शन के बारे में भी यही थी। इस दफ़ा कुछ मिला नहीं तो फिर इस्तीफा चाहिए, दरमियान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो तो जी वो तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की। अभी जब हाँ इलेक्शन हुआ तो 7 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने APC बुला ले, और APC में सब जमातों ने फैसला किया। वो जमातें भी उसमें शामिल थी जो कि इलेक्शन में गवर्नमेंट के इत्तेहादी थी। तो अभी तो पूरे लोग, उस वक्त भी मौलाना साहब और अक्सरियत की जमातों का ये था कि हम हल्फ नहीं लेंगे, और मियाँ साहब ने अभी माना भी कि मौलाना साहब की वो बात बिल्कुल जायज थी, अगर हम हल्फ ना लेते तो अच्छा होता। तो ये तो अभी कोई इस पे दो राय है नहीं, हमारी कोई डिमांड बगैर इस्तीफे के है ही नहीं। हमारा फर्स्ट डिमांड जो है वो इस्तीफा है, सेकंड जो है फ्री इलेक्शन फ्रेश फौरी तौर पे, और तीसरा जो है उसमें फौज का अमल दाखिल ना हो, वो फौज की निगरानी में ना हो, और चौथा जो है हमारे आइन का, और आइन के अंदर जो इस्लामी दफात हो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। यानी कि कल आपका मार्च फिर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का इस्तीफा तो नहीं आएगा, तो फिर आपका मार्च कल ख़त्म नहीं होगा? नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा ना, ख़त्म तो नहीं होगा। एक दिन का जलसा तो नहीं है ना। एक दिन का जलसा नहीं है, तो फिर जो हुकूमत के साथ आपने मुआहदा किया उसकी पासदारी करेंगे, उसी ग्राउंड में रहेंगे आप? अगर आप एक दिन के लिए नहीं रुक रहे हैं तो फिर जितने भी दिन के लिए रुकेंगे उसी ग्राउंड में रुकेंगे? हम तो पासदारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी पासदारी नहीं कर रहा है। मैंने अभी भी उसको इतला दी जो उसके लोग थे कि आप लोगों ने हमारे जितने भी चैनल है उस पर पाबंदी लगाई है, हमारा जो क्राउड आ रहा है आप नहीं दिखा रहे हैं। अभी मुझे इतला गई कि वो
मोबाइल पे भी वो जैम कर रहे हैं, नेट को भी बंद कर रहे हैं। तो अगर इसमें कल जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है और फैसला हाई कोर्ट का मुकम्मल ये है कि कोई पाबंदी नहीं होगी, ना मीडिया पे होगी, ना जाने पे होगी, ना कंटेनर होंगे। और उसमें साफ कहा है पेशावर हाई कोर्ट ने कि कंटेनर हटाए जाएं, रास्ते में भी ना हो। और इस्लामाबाद ने भी हमें इजाजत दी है। तो अभी ये है कि गवर्नमेंट अगर पसदारी नहीं कर रहे हैं अपनी बात की, हम तो अभी भी आपके चैनल के जरिए मैं उसको बता रहा हूँ कि अपने मादे की गवर्नमेंट पसदारी करे। गवर्नमेंट हमारे लोगों को मजबूर ना करे कि वो फिर हम पे बोझ डालें और वो कहेंगे कि गवर्नमेंट अपने मादे पे अमल नहीं कर रहे हैं और आप लोग हमें कह रहे हैं। यानी दुरानी साहब, अभी तक का स्टेटस ये है कि आप मुआहदे की पासदारी करेंगे, उसी ग्राउंड में रहेंगे। वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आया, जो कि नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए, तो आप कल वापस नहीं जाएंगे, मगर मुआहदे की पासदारी करते हुए ग्राउंड से बाहर भी नहीं जाएंगे। हम भी करेंगे, हम पुरामन जा रहे हैं, वहां पर इंशाल्लाह कोई एक पत्थर भी कोई नहीं फेंकेगा, रास्ते में कोई इंशाल्लाह इस किस्म की बात नहीं होगी जो आईन की खिलाफ वर्जी होगी, जो इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। बहुत शुक्रिया। अकरम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमारे कारकुन एक दिन के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर कल वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी तैयारी है, हम वहीं क़याम करेंगे। जब तक हुकूमत मुआहदे की पासदारी करेगी हम भी पासदारी करेंगे। हुकूमत में जो रहबर कमेटी है उसके अकरम दुरानी साहब अपोजिशन की तरफ से रहनुमाई कर रहे थे, असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब हुकूमत की तरफ से मौजूद थे। असद उमर साहब से हम पूछेंगे कि वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से कि कल वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं आया तो वो नहीं जाएंगे, तो हुकूमत क्या करेगी, क्या उन्हें वहाँ पर ठहरने देगी। मौलाना फजल रहमान की पोजीशन बड़ी अहम है, आज इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वो, मगर माजी में 2013 के इंतखाबात को वो भी धांधली ज़दा इंतखाबात कहते थे, मगर उस वक्त जब इमरान खान इस्तीफ़ा मांग रहे थे तो मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ क्या था, जरा सुनिए। बात मियां नवाज शरीफ की नहीं है, बात पार्लियामेंट के एक मुंतखब वज़ीर आज़म की है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर हम जमहूरियत की बात करेंगे तो उसी का तकाजा है कि वज़ीर आज़म रहेंगे, उनका इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा, न वो छुट्टी पर जाएंगे और वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते रहेंगे। पार्लियामेंट को तहलील करने या वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे के साथ पाकिस्तान की कोई पार्लियामानी जमात इसकी हिमायत नहीं कर रही है। बुनियादी चीज़ें जो उनके मुतालबात इशूज़ के हवाले से वो उनकी मानी जा चुकी हैं और सिर्फ इस बात पर ज़िद लिए बैठे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा दे दें, 30 दिन के लिए दे दें, तो ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान उस वक्त इंतखाबात में धांधली की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, मगर उस वक्त धांधली में 2013 के इंतखाबात की धांधली की जब बात कर रहे थे और इमरान खान के एहतजाज में शामिल होने की बात की गई तो उन्होंने उस वक्त क्या था, ये जरा सुनिए। मजबूरी तौर पर भी मैं नहीं कह सकता कि सही इलेक्शन हुआ है जी। धांधली थोपे गए हैं जी, धांधली पूरे पाकिस्तान की बात नहीं है जी, पैकेज दिए गए हैं, पैकेज किसकी तरफ, कहाँ किसी को कहाँ किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया, किसने दिए जी, मैंने दिए हैं, आपने दिए हैं। इलेक्शन फेयर नहीं है, आवाम की मर्जी से नहीं पैदा नहीं होता कि ये इलेक्शन फेयर हों जी। पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जो है फेल इलेक्शन है आपका, और एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है। जो भी कुछ आप कहें, अल्फाज आप जो मुंतखब करे कहते रहे, लेकिन ये इलेक्शन आवाम का नहीं। बस मैं शरीफाना अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि आवाम का मैंडेट। फिर तो इसके हिस्सा बनने की वजह इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। अदालत किसके पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है जी, तो कहाँ जाए? हम इस हवाले से मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, अदालत से भी नहीं है, फौज से भी नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब ईद के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सड़कों पे निकल रहे हैं, फिर आप उनका साथ क्यों नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं होगा जी, ऐसी बात है नहीं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप खुद क्यों नहीं निकलते? हम नहीं निकल सकते। क्यों? बस हमारी यानी इस पे हम एक नई मुश्किल से एक मुश्किल से नई मुश्किल में जाएंगे। आवाम आपके साथ नहीं है ना, तब आवाम भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस इम्तिहान में ना आवाम को डालना चाहते हैं ना अपने आप को डालना चाहते हैं। उस वक्त इक़्तिदार का हिस्सा थे तो न इम्तिहान में आवाम को डालना चाहते थे, ना खुद अपने हक़ को डालना चाहते थे। आज इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वज़ीर आज़म का और अब वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि कल वापस नहीं जाएंगे अगर इस्तीफ़ा नहीं आएगा। खबरें आई हैं कि वज़ीर आज़म ने अहकामात भी जारी किए हैं हुकूमती कमेटी को। असद उमर साहब उस कमेटी से हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के क्या अहकामात हैं, किस तरीके से कल हैंडल करेंगे जब ये लोग वापस नहीं जाएंगे, बात करेंगे।